हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन। मेरा पिछला वीडियो कई वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर बना चुका हूँ और ये भी एएमयू में के बारे ही में है। तो इसमें मैं बात करूँगा एडमिशन्स, एग्जामिनेशंस और इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन, इसकी बात होगी। अभी अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही देखा कि लड़कों ने गेट बंद कर दिया। वाइस चांसलर साहबा से मिले। उनकी डिमांड क्या कि कुछ बच्चों के अटेंडेंस कम की वजह से रिजल्ट्स रोक दिए गए। अटेंडेंस कम होने की वजह से रिजल्ट्स रोक दिए गए। इसके बारे में देखिए, मुझे ये कहना है कि नंबर एक तो आपके सब कानून में ये लिखा हुआ है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, और मैं खुद ये फील करता हूँ 75 का मतलब ये है कि हफ्ते में 6 दिन जो वर्किंग डेज हैं, अगर एक दिन हर हफ्ते ना जाए वो, तब भी उसकी 75% अटेंडेंस हो जाएगी। लेकिन होता क्या रहा है, वो ऑप्शन ये 25-30 साल से हो रहा है, बल्कि ज़्यादा, कि कभी कभी हम 0% अटेंडेंस पे भी लड़के को रोकते नहीं। उसकी एक और एग्जाम्पल है, उससे भी भयानक, कि आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम मान लिया 10 तारीख से है और 5 तारीख को उस क्लास में आप 4 दाखिले कर देते हैं 5 दिन पहले। जब डिपार्टमेंट से जाता है कि साहब इन्हें सेंडअप, इनकी तो अटेंडेंस 0, इन्होंने तो कोई सेशन भी पूरा नहीं किया, और कंडीशन ये भी कि सेशन पूरा ना हो तो वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता, तो ऊपर से ऑर्डर आएगा कि नहीं एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। यानी जो सामने प्रॉब्लम है उसे आप रिजॉल्व नहीं करना चाहते बल्कि टालना चाहते हैं। जब वो एग्ज़ाम दे लेता है, उधर अटेंडेंस जब 75 है और आपने उसके बाद सबको कह दिया एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, चाहे उसकी 5% है, या 10 है, या 20 है, चूँकि उस वक्त हंगामे से आप डर रहे थे, आप मॉरली कोई स्टैंड नहीं ले पाते, तो आपने कहा सबको हम एग्ज़ाम रिजल्ट रोक लेंगे। माफ़ कीजिए, रिजल्ट रोकने का मॉरली आपको कोई राइट नहीं। अगर आप में दम था और हिम्मत थी तो उसे एग्ज़ाम में नहीं बैठने देना चाहिए था। जो नॉर्म्स आपने तय कर दिया, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन यू शुड नोटिफाई कि इस साल अटेंडेंस इतनी होगी, और इस साल इतनी नहीं होगी बल्कि 75% होगी, और उससे कम हो, वाट एवर मे बी द सिचुएशन, हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आप तो 0% पे भी अलाउ कर देते हैं। आप तो 5 दिन पहले दाखिले करते हैं और उन्हें भी बैठा देते हैं एग्ज़ाम में कि हम बाद में तय करेंगे। तो अभी जो देखने में आया है, जो लड़के एजिटेट कर रहे थे, गेट भी बंद किया, वाइस चांसलर के यहाँ भी धरना दिया, मिलने भी गया डेलीगेशन, ये सब हुआ, तो ये हुआ कि नहीं साहब 40% जिसकी अटेंडेंस है उसका रिजल्ट आउट होगा, और उन्हें हम, अब सवाल ये आता है कि 75 था, अगर 40 है तो 30 क्यों नहीं, और 30 है तो 20 क्यों नहीं, और 20 है तो आपके 10% क्यों नहीं। तो ये मॉरली यू डोंट स्टैंड एनीवेयर ये आर्गूमेंट देना कि हमने 40% तक को का रिजल्ट हम आउट कर देंगे या उन्हें रेगुलराइज कर देंगे, ये चलेगी नहीं, ना चल सकती है। लिहाजा आपकी कोई चीज़ आप भूल जाइए कि पब्लिक में नहीं जाती, पब्लिक में हर बात जाती है। एक नया डिसीजन ये हुआ, जो बच्चे मिलने गए जिन्होंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उनसे कहा कि आप जाइए रिवाइज करा लीजिए अपनी अटेंडेंस। क्लास ख़त्म हो गया पिछले मई में, अप्रैल में, उसके बाद एग्ज़ाम हुए, अटेंडेंस थ्रू डीन भेज दी गई, तो रिवाइज क्या करेंगे आप? यानी आप लड़कों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जिन टीचर्स ने आप पढ़ाया उन्हें पकड़िए, उनसे अटेंडेंस बढ़वाइए और दोबारा लिखवाइए कि नहीं इनकी अटेंडेंस मान लिया 16 है, 16% 61, वो कहेगा हाँ साहब 61 है, 16 गलती से लिख दिया। ये आप करप्शन सिखा रहे हैं बच्चों को।
आप उन्हें गलत रास्ते पर चलने की तरकीब बता रहे हैं। लिहाजा कुछ टीचर्स भी माशाल्लाह हमारे काफ़ी हैं, ये मेरे टाइम में भी हुआ है कि 16% का उन्होंने 61 बता दिया और पैसे ले लिए। कहीं तो कभी नाम भी बता दूंगा। ऐसा नहीं अभी हो रहा है, हमेशा हुआ। लेकिन ऐसे टीचर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इवन सेशनल में ये हुआ कि 12 नंबर थे 30 में, उन्हें कहा साहब गलती से हो गई, ले लिया, लेन देन हो गया। ये तो 12 नहीं 21 थे, मैं गलती लिखने में हो गई। ये भी हुआ है। तो इन चीज़ों पे यू हैव टू एक्ट। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बच्चे ना पागल है, ना पेरेंट्स पागल है, ना पब्लिक पागल है, सबको पता हम क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा स्ट्रेस इसके ऊपर है कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, इसकी बात कभी नहीं करते कि पढ़ाई अच्छी हो, वक्त पे हो, पीरियड्स पूरे हों, सेमेस्टर कम से कम 140 डेज का हो। आपके यहाँ 70 डेज का सेमेस्टर हो रहा, उसमें भी कम से कम 70% लोग जो हैं वो टीचिंग रेगुलर नहीं कर रहे हैं। 30% डिवोटेड हैं और उसमें 20-30% बल्कि ऐसे हैं जो इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उससे एट पार है, उनसे कम नहीं है, रिसर्च में भी और पढ़ाने में भी। बट मेजॉरिटी इज नॉट। बच्चे बताते हैं कि क्लास में टीचर आता नहीं, कहता ऑनलाइन पढ़ाऊंगा शाम को। जो आदमी क्लास में ना पढ़ा सके वो ऑनलाइन शाम को, बच्चे कमरे पे बैठ कर के वो उसका ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो एक होता था, पहले भी होता था, अब भी है उसका, कि एक एकेडमिक लेक्चर शेड्यूल दीजिए बच्चों को ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिसमें ये होता है कि ये टॉपिक इतने लेक्चर्स में होगा, ये टॉपिक इतने में होगा, ये इतने में होगा, और कब से कब तक क्लासेस आपका जो 180 दिन का 140 दिन का सेमेस्टर है उसमें वो कोर्स इतने पीरियड्स में ऐसे ख़त्म होगा। कुछ लोग ये कहते कोर्स ख़त्म नहीं हो, सब एक्स्ट्रा क्लास ही चाहिए। वाई? अगर रेगुलर क्लास हो और 140 दिन का सेमेस्टर हो तो कम पढ़ ही नहीं सकता टाइम। तो इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दीजिए, ना कि इसी पर कोशिश हो कि एग्ज़ाम में रिफॉर्म क्या। अरे एग्ज़ाम तो अब उसका लेंगे जिसे नॉलेज हो। नॉलेज इम्पार्ट नहीं कर रहे और एग्ज़ाम के ऊपर हमारा जोर है। और ये याद रखिए, ये बहुत बड़ा झूठ है और ये धोखा था कि आपने सबको एंट्री दे के एग्ज़ाम में बैठा के कहा कि इनका बाद में एग्ज़ाम रिजल्ट रोक लेंगे। आप ना दम आपको मॉरली रोकने का है, ना किसी भी तरह से रोकने का है। आप सबका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उन बच्चों को करप्शन कैसे होता है वो सिखा रहे हैं कि रिवाइज करा लाइए अटेंडेंस अपने टीचर से। व्हाट डज इट मीन? कैसा रिवीजन? जब अटेंडेंट टीचर अपने चेयरमैन को देता है, चेयरमैन थ्रू डीन कंट्रोलर ऑफिस देता है, उसके बेसिस पे उसकी अटेंडेंस होती है। उसमें आज की तारीख में रिवीजन अगर जुलाई में कहाँ से आ जाएगा? तो ये सब जो है, आप ये ना समझे लोग नहीं देख रहे हैं, खूब देख रहे हैं। उसी तरह से जिस बच्चे का एग्ज़ाम होने से 5 दिन पहले एडमिशन हुआ, अब वो कहता कि आपने एडमिशन तो आपने दिया मुझे और एग्ज़ाम में भी बैठने दिया, लिहाजा मैंने सेक्शन पूरे कराइए। उनने 3 महीने क्लास नहीं किया, 5 दिन पहले हुआ, लिहाजा प्रेशर टीचर्स पे है कि उनके सेशन पूरे कराइए। ये सब फेक मार्क्स दिए जाएंगे। सेशन का जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उसे कुछ आधे सेशन कहाँ से पूरा कर देंगे? दूसरी चीज़, जब तक सेशन क्लियर नहीं आप तो एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते। पहले एक ये होता था कि मान लो वहाँ फरवरी में दाखिले हो, जब एनुअल सिस्टम था, फरवरी में दाखिले हो, वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी के नाम पर कोई छोड़ गया। फिर ये रूल बना दिया था कि 15 अगस्त या 14 अगस्त रखते थे कि उस तक जो दाखिले हुए उसके बाद चाहे 70% सीट्स खाली हो जाएं, कोई एडमिशन नहीं किया जाएगा। चूँकि बाद में जो है वो सब आर्बिट्रेरी एडमिशन होते हैं, उनका कोई पब्लिसिटी नहीं होती, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, जिसे चाहे मनमानी आप करते हैं। तो उसमें ठीक था। लेकिन अब आप सोचिए कि एग्ज़ाम होने से 5 दिन 4 दिन पहले आप दाखिले दे रहे हैं 2-2 4-4 बच्चे को हर क्लास, बहुत सी क्लासेस में।
हाउ फार इट इज जस्टिफाइड। और रहा वाइस चांसलर का, वहाँ तक तो बात पहुँचती भी नहीं, वहाँ तो जब गवर्नर होता है तब पहुँचती है। ये काम तो चेयरमैन और डीन के लेवल पर निपटना चाहिए। ना तो चेयरमैन को अलाउ करना चाहिए और ना डीन को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और कंट्रोलर ऑफिस हैज नो राइट टू सेंड द नेम्स फॉर दीज सच एडमिशंस। इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन एंड द डीन। कंट्रोलर ऑफिस का काम ये नहीं कि वो आपको डिक्टेट करे कि इसका दाखिला करिए, इसका नहीं करिए। डिपार्टमेंट्स की से होनी चाहिए, डिपार्टमेंट के बगैर अप्रूवल के होना ही नहीं चाहिए। तो ये किसी के खिलाफ नहीं, किसी के फेवर में नहीं। ट्राई टू स्पीक, हिम्मत करिए सही बोलने की। ये कब तक चलेगा कि साहब पब्लिक में ना बोलिए, बदनामगी होगी। इसी वजह से ये जो बात है ना कि बदनामगी होगी, यूनिवर्सिटी को हम बर्बादगी की तरफ ले जा रहे हैं। टीचर्स आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। यूजीसी का अगर एक क्लर्क भी जो BA है और वो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च के बारे में 2 लाइन लिख देगा तो यू फॉलो हिम, जैसे अल्लाह मियां की तरफ से एक वही आई हो। लेकिन आप अपने से करने को तैयार नहीं। यूजीसी कर रही है। अब जैसे उन्होंने लेटरल एक एंट्री की बात करी है कि प्रोफेसर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर उसने कोई रिसर्च वगैरह की, पेपर पर लिखे या अखबार में हो दिया, उसका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट प्रोफेसर होगा, भले वो इस सब्जेक्ट में PhD हो और न ही MA हो। मान लिया एक इकोनॉमिक्स में ना तो उसने BA इकोनॉमिक्स किया ना MA किया, और आपने प्रोफेसर जब बना दिया तो वो तो कहेगा मैंने तो ये सब्जेक्ट पढ़े नहीं। आर्टिकल लिखना अलग है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना अलग है, सब्जेक्ट पढ़ाना अलग है। और यूजीसी ने इसके ऊपर एक ड्राफ्ट भी भेजा था, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर एंड द टीचिंग एंड द फैकल्टी। उस पर यूनिवर्सिटी को एक बहुत बड़ी मीटिंग करनी थी, हर डिपार्टमेंट में होती, अपनी रिकमेंडेशन भेजनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी को, नॉट ओनली MU, कि साहब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा जानते हैं आपसे, आप वहाँ से बैठ के डिक्टेट ना करें, औरों की भी सुने, आप अपनी रिकमेंड। लेकिन अगर भेजी भी है तो किसी को पता नहीं क्या भेजी गई है, जबकि कम से कम डीन्स, प्रिंसिपल और चेयरमैन उन सब की कमेटीज बना करके बात करनी चाहिए थी। तो ये तो हमारा हाल है। और अब एक नई चीज़ है साहब बहुत बड़ी, धनखड़ के बाद जो अब हुआ है 2-3 दिन के अंदर, जिससे बड़ा लॉयलिस्ट कोई था नहीं, जो अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर साहब कि भैंस चोरी हो जाएगी, गहने चले जाएंगे, ज़मीनों पर कब्जा हो जाएगा, मोटरसाइकिल ले जाएंगे, क्या क्या नहीं कहते थे। और वो उनसे बढ़ के 10 गुना आगे कहता था, कहना व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस को बुरा भला कहता था इन्हें खुश करने के लिए, जो उसकी मट्टी कुटी है सबके सामने है। तो आप ये भूल जाइए जो इन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। जिस तरह से उसे धक्के दे के निकाला ना, आप भी कभी बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। लिहाजा जो कानून है उस कानून के मुताबिक चलिए। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नो डाउट, यूनिवर्सिटी चलानी है, लेट द वाइस चांसलर टेक द डिसीजन। लेकिन अब तो हर एक लेवल पे जो चाहे आदमी डिसीजन ले रहा है, जो चाहे कर रहा है। तो मेन पर्पज जो है यूनिवर्सिटी का वो है क्वालिटी एजुकेशन, वो एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम तो लो या ना लो, अगर आपने अच्छी पढ़ाई दी, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी, लेकिन आप पढ़ा रहे नहीं और इम्तहान पर आपका जोर है। एक एडहॉक अपॉइंटमेंट है, उससे वो पेपर भी सेटर है, वो एग्जामिनर भी है, और लड़कों के बीच में वो हॉस्टल में रहता भी है। क्या उम्मीद करेंगे आप उससे। और डिपार्टमेंट का हालत ये है, जो रेगुलर है उसमें वही जो कहा 20-25-30% तो काम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, बट मेजोरिटी इज नॉट वर्किंग। दे डोंट सिट इन द डिपार्टमेंट इवन फॉर एन आवर। अगर यूजीसी का एक नोटिस आ गया कि जैसे अब सैलरी के बारे में है कि पूरी अटेंडेंस कितने लोगों की कितनी सैलरी है, हर महीने भेजते हैं, फिर वहाँ से वो अप्रूव होके तनख्वाह ट्रांसफ़र होती है मंथली। पहले ये था कि साल भर का आपको मिल गया, जो चाहे करिए,
अपॉइंटमेंट ना करिए, वो सारे को हम सेविंग कहते हैं, मिसयूज करते थे। तो वही चीज़ें सब जगह जा रही, बायोमेट्रिक पूरी दुनिया में है। अगर वहाँ से एक लेटर आ गया कि बायोमेट्रिक होना है, रोज़ाना हर डिपार्टमेंट के टीचर्स का काला चिट्ठा वहाँ जाएगा, किस वक्त आया, किस वक्त गया, और बीच में कितनी बार बाहर निकला। तो आपका दम निकल जाएगा, आप में हिम्मत नहीं होगी उसे अपोज करने की। इन द नेम ऑफ साहब टीचर, बताइए टीचर की अटेंडेंस, अरे क्या आप अल्लाह में आए? क्या टीचर्स में माफिया नहीं है? बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत घटिया टीचर्स भी हैं। हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। और तो मुझे यही कहना है कि नया सेशन शुरू हुआ है, अभी से नोटिफाई करिए कि टीचिंग शेड्यूल यानी लेक्चर वाइज शेड्यूल जो है वो बच्चों को बांटे, हर टीचर कितने पीरियड्स में कौन सा कोर्स ख़त्म होगा। बायोमेट्रिक करें डिपार्टमेंट में, 40 आवर्स से वीक दे हैव टू सिट इन द डिपार्टमेंट। मैं जानता हूँ कई एक लोगों को, वो कहते साहब हमारी तो बीवी नहीं चाहती कि हम डिपार्टमेंट में रहें, हम मॉनिटरिंग करती हो। उन बीवियों को समझाइए कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो तनख्वाह मिल रही इसी से तू कपड़े पहन रही, इससे जेवर है, इसी से तेरा खाना है। और बीइंग ए मुस्लिम हराम है, अगर आपने अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ नहीं की तो आपकी रोजी रोटी भी हराम है। लेकिन अजीब व गरीब बहाने, डिपार्टमेंट में बैठने का कोई सवाल ही नहीं। और ये बिगड़ा तब है, उसमें भी यूजीसी रेस्पॉन्सिबल, कि जो गधा घोड़ा एक दफ़े एंटर हो गया उसे प्रोफेसर तो बनना है, टाइम बाउंड प्रमोशन है, तो उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने तो नाम लेके बोलता हूँ, एक साहब थे मैथमेटिक्स में, लड़के जब पढ़ाते थे पीछे चप्पल फेंकती थी, वोटिंग होती थी, 2 लाइन नहीं बोल सकते थे और प्रोफेसर हो गए। अब अगर वो कहीं बाहर जाएंगे और उनसे कोई बात करेगा मैथमेटिक्स की और उन्हें कुछ आता जाते हैं, तो क्या इमेज, क्या मैसेज आएगा कि एमयू में किस तरह का टीचिंग स्टाफ है। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हैं, सैकड़ों। चूँकि ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, फेवरिज्म, रिश्तेदार, उसी तरह तो हो रहे हैं। तो इसलिए आप कभी कभी कहते हैं और यूनिवर्सिटीज में भी, भाई और में हुआ करे, आपके पास सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी हैं, सच पूछिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया, बाकी तो सब प्राइवेट लिमिटेड है। और प्राइवेट लिमिटेड में चाहे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, आप बायोमेट्रिक है, आप 1 मिनट के लिए बीच में जा नहीं सकते कहीं, यू हैव टू बी देयर। ये तो एमयू है कि आप जाएं ना जाएं। आप 1-2 हफ्ता गायब हैं, चेयरमैन अव्वल में तो पूछने की हिम्मत नहीं, चूँकि उस बेचारे को यह है कि 2 साल बाद ये चेयरमैन हो जाएगा, ये मुझे तंग करेगा। अगर वो पूछ भी ले कर, वाह साहब आप अजीब आदमी, मैं तो लाइब्रेरी में बैठता था, आ जा लाइब्रेरी में, नहीं मैं तो कैंपस में था। कई केसेस में ये हुआ कि वो 1-1 महीना गायब हो गए विदाउट इन्फॉर्मेशन, जबकि कानून ये है कि 24 आवर्स आप नौकर हैं यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी जब चाहे आपको बुला सकती है। एएमयू में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज तो ऐसा है जहाँ टीचर्स को इतना काम करना पड़ता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करते हैं अगर उसका 4 टाइम्स मेडिकल के, और बाकी में उस इंजीनियरिंग से भी आधा काम है। ये नहीं किसी को खुश करना है किसी को ना, दिस इज द ट्रुथ। डॉक्टर्स को तो हम देखते हैं, जाते हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जितना काम वो करते हैं, दूसरी चीज़ जो उन्हें सैलरी मिलती है उनके काउंटर पार्ट उसे 5 टाइम्स 10 टाइम्स कमा रहे हैं अलीगढ़ सिटी के अंदर। कुछ को ये है कि वो प्राइवेट करते हैं, अरे प्राइवेट सो व्हाट, 30-30 40-40 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है अच्छा डॉक्टर, आप क्या देते हैं उसे 4-5 लाख। तो वो अगर एक्स्ट्रा मेहनत करता है, नथिंग रॉन्ग, वो डिपार्टमेंट में इतना टाइम देता है, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर,
कि पूरी यूनिवर्सिटी में उसका 10% भी काम नहीं करते, सिवाय चंद के 20-30% तो उनसे कहिए या ना कहिए, चाहे बायोमेट्रिक कहिए, उन्हें कोई आता नहीं, चूँकि उन्हें वो तो आते ही डिपार्टमेंट में। ना उनसे ये कहना कोर्स क्या, वो उससे अपना ड्यूटी को वो समझते हैं कि नहीं करेंगे तो हमारी रोजी हराम होगी, ये फीलिंग उनमें है, एंड दे वर्क वेरी हार्ड, बट मेजॉरिटी नॉट। हमने तो ये किया है कि 30 साल तक तो हाई स्कूल की सब्जेक्ट पढ़ाया और 30 साल के बाद उसे मेन डिपार्टमेंट में भेज दिया आपने। तो जिस आदमी ने एमएससी 40 साल पहले 30 साल पहले की हो, वो क्या डिपार्टमेंट में आके एमएससी का कोर्स ही पढ़ा देगा? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पढ़ा था उस वक्त जवाब है, तो अगर वो कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहा, वो नहीं पढ़ा सकता। देखिए हमारे यहाँ तो एग्जाम्पल मिलेंगे इस तरह के। तो फेवरिज्म की लिमिट है। आप अल्लाह के लिए इस यूनिवर्सिटी को बचाइए। ये माइनॉरिटी नहीं चलेगा। माइनॉरिटी का मतलब ये है कि यू आर डिफरेंट देन अदर्स, सो यू प्रूव टू बी दैट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।